श्री आलोक जी, श्रीमती नूतन जी इंद्रों से निवेदन है कि भगवान के युगल स्वरूप का पूजन कर उसके पश्चात गुरु जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लें। इन्हें भारत सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया है, बहुत बड़े स्कूल का संचालन भी करती हैं। हाँ, पहले युगल स्वरूप की पूजा, उसके बाद गुरु जी को माल्यार्पण और आशीर्वाद। शरण कमलेषु आशीर्वाद ले। कथा का तीसरा दिवस है, हमारे सीमा में नहीं आई है कि हम उसे सीधे पी नहीं सकते। जब तक न बदल दे और बादल बरस जाए तो घड़े में इकट्ठा करके उसको पीने से जो तृप्ति आती है, ये है मेघ। टिटवाला से पधारी हैं डॉक्टर नूतन पांडे और उनके पति प्रिय छोटे भाई आलोक पांडे। मैं चाहता हूं वो उतनी 9:30 बजे तक नहीं रह सकेंगे, 2 मिनट में सिर्फ उनका स्वागत कर दें और उसके बाद तब कथा चालू। आ जाइए, चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलिए, सबको लेके। कुसुम जी आइए, कुसुम जी आइए, चलिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। अनुज, जय श्री राधे, जय श्री राधे। माटुंगा पधार चुके हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, 7:30 से 7:40 तक आरती होती है मंदिर में। उसका व्यवधान निश्चित तौर से कथा में होता है, उसका भान मुझे भी है, आपको भी है, आचार्य प्रवर को भी है। लेकिन कहीं कहीं इतनी मजबूरी होती है कि चाह करके भी आदमी कुछ कर नहीं पाता। हमारी व्यवस्था, हमारी मजबूरी, संयोजकों के नित प्रयास में जो व्यवधान हो रहा है उसको समझ करके हम लोगों को आप क्षमा करेंगे। कथा निरंतर हम इसीलिए शुरू करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मुझे मिले, लेकिन अफसोस है, दुख है कि हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी आप सबों का स्नेह सहयोग ऐसे बना रहे। तुलसी जी ने कहा है कि एक घड़ी, आधी घड़ी भी अगर हम सत्संग कर लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा फल हमको प्राप्त होता है। उस बात को मद्देनजर रख करके आप लोग कृपया सहयोग करें। एक प्रार्थना और है, मैं बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जो लोग जमीन पर बैठ सकते हैं कृपया जमीन पर बैठ के कथा सुने। कुर्सियां उन लोगों के लिए रखी गई हैं जो जमीन पर नहीं बैठ सकते। हमारे तरह बुजुर्ग हैं, उनके पांव नहीं काम कर रहे हैं, उनको जमीन पर बैठने पर तकलीफ होती है। तो जो लोग जमीन पर बैठ सकें वो कृपया मेरा सहयोग करेंगे। इस आशा, इस विश्वास के साथ, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा के साथ मैं माइक परम आदरणीय वैष्णवाचार्य अप्रमेय प्रपन्नाचार्य महाराज को समर्पित करता हूं। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि शांत चित्त होकर के कथा का आनंद लें। 7:30 से 7:40 का जो व्यवधान रहेगा उस बीच में मंच से प्रार्थना करूंगा कि कोई एक भजन 4-5 मिनट का हो जाए, जिससे आरती जो है उसमें उनकी खत्म हो जाए। धन्यवाद, आभार। मैं मंच परम आदरणीय आचार्य प्रवर को समर्पित करता हूं। धन्यवाद।
सभी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो हमारो धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जय हो संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 प्रेम से गाइए। राधा राधा संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा प्रेम से गाएं। श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा वृषभानु दुलारी राधा 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 गोविंद की प्यारी राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 राधा
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो भक्तवांशा कल्पतरो भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु अकारण करुणा वरुणालय निखिल हे प्रत्यनीक परात्पर परम प्रभु परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण की महती करुणा कृपा से जो लोग भागवत जी का अध्ययन किए हैं वो जानते हैं, अथवा जो कथाओं में सुने हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो अब जान लें। राजा निमि ने ये बात कही है जब राजा निमि के द्वार पर नव योगेश्वर पधारे हैं। संसारेऽस्मिन् क्षणार्धेऽपि सत्संगः सेवधीर्नृणाम्। हम संसारी मनुष्यों के लिए एक क्षण का भी यदि सत्संग मिल रहा है तो हमारे मानव जीवन की निधि है, अत्यंत बहुमूल्य वस्तु है। जो ठाकुर जी की अहेतु की कृपा होती है तभी प्राप्त होता है, बिना उनकी कृपा के प्राप्त होना संभव ही नहीं है। भगवान शिव और शिवा दोनों यहाँ विराजमान हैं। तो अंदर गए नहीं थे 2 दिन से, आज चुकी थोड़ा पहले आ गए तो अंदर गए मंदिर में। 2 दिन हमारा भी दुर्भाग्य ही था, नहीं गए अंदर दर्शन करने, बाहर से ही प्रणाम किया। तो देखे कि अंदर तो भगवान शिव भी बैठे हैं, हमको पता ही नहीं था। सामने शिव जी हैं और पीछे दक्षिण पार्श्व में भगवती अम्बा विराजमान है। कितना बढ़िया संयोग है, शिव और शिवा के मध्य में बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं। भगवती पार्वती कौन है? श्रद्धा, दुर्गा श्रद्धा है और शिव जी विश्वास हैं। दोनों के मध्य में बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं। कथा जब जब भी हुई है
चाहे भागवत जी की हो अथवा श्री राम कथा हो, अन्य किसी भी पुराण की कथा हो, सारी कथाएं वट के नीचे हुई है ना, वट वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे। क्यों हुए हैं? क्योंकि वट विश्वास का प्रतीक है, भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं। आप एक सुई ले जाकर के शिवलिंग में डालना चाहें तो घुसेगा नहीं, विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए, वट की तरह बिल्कुल स्थिर रहे, विश्वास टोले ना, और भीतर से भगवान की कथा के प्रति, सत्संग के प्रति श्रद्धा हो गए। और गोस्वामी जी की जो चौपाइयां हैं ना, वो समस्त पुराणों से ही ली गई हैं, कहीं और से नहीं आई हैं। आप कभी अध्ययन करेंगे तो जानेंगे। शिव महापुराण यहाँ किसी ने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़े हैं तो पढ़िएगा। शिव महापुराण में जहां शिव विवाह की चर्चा है, वो जो पूरा प्रकरण है, नारद मोह, शिव विवाह इत्यादि का पूरा यथावत डिट्टो कॉपी कर दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में, सेम टू सेम कॉपी किया है। भागवत जी के 10वें स्कंध में जो 20वां अध्याय है, जहां ऋतु वर्णन है आधे श्लोक में, और आधे श्लोक में सुंदर शिक्षा दी गई है। जिन्होंने भागवत जी का सम्यक अध्ययन किया है वो इस बात को समझेंगे, जो पढ़े ही नहीं है तो उनको क्या कहा जाएगा। अच्छा, ये कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी कथा भी नहीं होती है, कथा तो कुछ गिनी चुनी ही होते हैं। अच्छा, कथा कहना भी आजकल बहुत सरल हो गया है, कथा व्यास बनना बहुत कठिन काम नहीं है। 4 से 10 कथाएं रट लीजिए, अब तो किताबें आने लगी हैं। हम तो पूरा लेके बैठे हैं, पर जैसे नोट्स बनाते हैं एग्जाम देने के लिए, वैसे ही नोट्स मिलते हैं भागवत की कथा कहने के लिए। नोट्स खरीद लीजिए, उनमें कथाएं लिखी हैं, एक एक लाइन रट लीजिए, कहते रहिए। पर वो रटने तक ही सीमित रहेगा। 2 पक्ष है श्रीमद् भागवत जी का, ध्यान से समझिएगा। एक भागवत जी का कथा पक्ष है और एक भागवत जी का सिद्धांत पक्ष है। एक दृष्टांत है और एक द्राष्टांत है। महत्वपूर्ण दृष्टांत नहीं है, महत्वपूर्ण द्राष्टांत है। सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया जाता है। मान लीजिए कभी कोई कथा सुनाई गई, अमुक व्यक्ति था, वहां रहता था, उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, सुनाई जाती है ना। तो वो व्यक्ति वहां रहता था, ऐसा किया कि नहीं किया, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? जिस लिए वो कहानी सुनाई जा रही है, इस बात से मतलब है। सिद्धांत पुष्ट होने से धर्म पुष्ट होगा। और अब तो ऐसा समय आ गया है, सिद्धांत की तो कहीं कोई चर्चा होती ही नहीं है। भागवत जी का सिद्धांत पांडे जी भागवत जी की स्तुतियों में छपा है, लिखा है। भागवत जी में ध्रुव स्तुति है, प्रहलाद स्तुति है, प्रथम स्कंध में कुंती स्तुति है, उत्तरा ने स्तुति की है भगवान की, वेद स्तुति है, वेदों ने स्तुति किया है भगवान की। बहुत स्तुतियां हैं स्थान स्थान पर। रुद्र गीत की बड़ी सुंदर चर्चा है, ऐल गीत की बड़ी सुंदर चर्चा है, सब सुनने लायक प्रकरण है। हमारे मन में तो आ रहा था, अपने यहाँ चूंकि 2 घंटे 2-2.5 घंटे का ही मोटा मोटा सत्र होता है, तो कभी कथा 7 दिन की ऐसी हो कि किसी एक विषय को ले लिया जाए और उस विषय पर ही कथा हो।
जैसे रास पंचाध्यायी ले लिया, 7 दिन उसी पर चर्चा चल रही है, तो उसका भी एक अलग ही आनंद है। इसका तो आनंद मिल ही रहा है। कृष्ण जन्म भी होगा, कल कृष्ण जन्म ही होना है। बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, कथा चाहे जितनी भी पीछे हो, कृष्ण जन्म तो कल होना ही है। सभी कथाएं आपको, चूंकि अब सब तो विस्तार से नहीं हो सकते हैं, साप्ताहिक क्रम में कहीं कम कहीं ज्यादा आप कथा श्रवण करेंगे। और कल के सत्र में हम लोग भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ, सृजन के साथ मिलकर के हम सब मनाएंगे। हमारे रामचंद्र पांडे जी, हमने सुना है बड़ी सुंदर आप यहाँ व्यवस्था करवाते हैं, कृष्ण जन्म की, विवाह की, गोवर्धन पूजन की, तो इत्यादि सब व्यवस्थाएं होंगी और आप भी आनंद लेंगे, हम भी यहाँ आए हैं आनंद लेंगे। भागवत कथा तो आनंद की है, आनंद की प्राप्ति कराती है। भागवत जी का उस श्री रामचरितमानस का अन्योन्याश्रित संबंध है। आप राम कथा कहेंगे तो कृष्ण कथा का स्मरण होगा, कृष्ण कथा कहेंगे तो राम कथा ध्यान में आएगी, कि वहां भी ये बात कही गई है। जैसे संसारेस्मिन् क्षणार्धेपि सत्संगः सेवधि नृणाम, यही बात बाबा ने मानसी में भी कही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महत्ता वहां भी बताई गई है। प्रारंभ में कह भी दिया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। समस्त पुराणों का सार है, इसलिए अपने मन में तनिक भी ये संशय मत लाइएगा क्या बताएं, भागवत कथा सुनने बैठे हैं, वे रामायण की चौपाई हमको सुना दिए। ये मन में नहीं आना चाहिए, आ रहा है तो दोषपूर्ण है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कभी उदाहरण देने के लिए कोई बात समझानी पड़ती है तो हमारे गुरुजी जब हमको पढ़ाते थे, आचार्य जी, तो वो कहते थे अकबर बीरबल की कहानी सुनाओगे, शेख चिल्ली की कहानी मंच से सुनाओगे, इससे अच्छा है श्री रामचरितमानस का ही दृष्टांत दो, गीता जी का दृष्टांत दो, अन्य किसी पुराण का दृष्टांत दो, पर फालतू बात मंच से नहीं करनी चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो सके भगवत चर्चा ही मंच से होवे। और अच्छी चीज थोड़ी भी हो तो फायदेमंद होती है। बहुत खा लिए बढ़िया नहीं है तो किस मतलब का, अच्छा खाए थोड़ा खाए तो सेहतमंद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए अधिक भूमिका न बनाते हुए, समय भी हम लोगों के पास कम ही है, तो सीधा हम सब श्रीमद् भागवत जी में ही प्रवेश लेते हैं। श्री नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया है। पूर्व जन्म में श्री नारद जी दासी पुत्र थे। संतों की कृपा से कैसे उनका जीवन परिवर्तित हुआ, यह कथा श्री नारद जी ने सुनाई। संत चातुर्मास के लिए वहां आए। नारद जी संतों की सेवा में लग गए, माँ ने लगा दिया। संत जो कथा कहते नारद जी वो कथा सुनते। संत जब भोजन कर लेते तो उनके पत्तल में जो जूठन बचता उसको श्री नारद जी खाते। इसको हमारे यहाँ संतों में शीत प्रसादी कहते हैं। इसका बड़ा महत्व है। हृदय की जो कलुषता है वो संतों के प्रसाद से ही दूर होती है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महत्पुरुषों की चरणों की धूलि में स्नान नहीं करेंगे, पंचम स्कंध में भागवत जी के कहा गया है, तब तक जीव शुद्ध नहीं होगा।
तो नारद जी का हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो गया। सारा संसार उनको माया से भासित दिखने लगा। धीरे धीरे अहमता ममता नारद जी की सब समाप्त हो गई। भगवत कथाओं में भगवान में प्रेम हो गया। समय आया, संत जाने लगे। नारद जी ने जिद की, मैं भी चलूंगा। संतों ने कहा, भी तुम्हारी माँ है और अपनी माँ के तुम इकलौते पुत्र हो, इसलिए अभी अपनी माँ की सेवा में रहो और हम आशीर्वाद देते हैं। अवसर आने पर तुम्हें एक दिन निश्चित रूप से भगवत दर्शन प्राप्त होगा। और संत वहां से विदा हो गए हैं। नारद जी की माँ एक दिन दूध दुहने के लिए जा रही थी। सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने भगवत कृपा मानी और वन में आ गए। वन में भगवान का ध्यान किया। ध्यान में एक बार ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सहसा वो दर्शन विलुप्त हो गया। और जब वो दर्शन विलुप्त हो गया तो नारद जी व्याकुल हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? हंतास्मिन् जन्मनि भवान् मामां द्रष्टुमिहार्हति अपि अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिना। जिन योगियों का तप योग अभी पुष्ट नहीं हुआ है, ऐसे कुयोगियों को मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होता। तो फिर आपने कराया क्यों जब योग्यता नहीं थी? एक बार इसलिए करा दिया ताकि बार बार दर्शन करने की जो इच्छा है तुम्हारे हृदय में वो बलवती हो सके। नारद जी ने भजन करते हुए अपने उस शरीर को पूरा किया। और जब प्रलय हुआ, सृष्टि को ब्रह्मा जी ने अपने उदर में समेट लिया, तो नारद जी भी ब्रह्मा जी के उदर में समा गए। और जब पुनः ब्रह्मा जी, तो बार बार यही उनका क्रम चलता है, सृष्टि पूरी होती है पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं। यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे पहले था वैसे फिर निर्माण करते हैं, कुछ नया भी नहीं करते। तो नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। और देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। व्यासी, मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो गई, मुझ पर वो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके भगवती लक्ष्मी की जो निज वीणा है उन्होंने वो निज वीणा मुझे प्रदान कर दी। आज जैसे ही इस वीणा के तारों को मैं छेड़ता हूँ और भगवान नाम का संकीर्तन प्रारंभ करता हूँ, उसी क्षण ठाकुर जी मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं और मुझे उनका दर्शन प्राप्त होता है। ये कृपा मेरे जीवन में केवल संतों की वजह से हुई है, इसलिए आप कुछ ऐसा लिखिए कि संत उसे स्वीकार करें। और फिर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी का प्रणयन किया और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने किसको कथा सुनाई है? बोले सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। परीक्षित कौन है? अब यहाँ से परीक्षित जी का परिचय दे रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रमूर्ति।
धृतराष्ट्रपुत्रे। ये महाभारत के उस प्रसंग का स्मरण यहाँ किया जा रहा है जब दोनों पक्ष लड़ते लड़ते इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वहां पर दुर्योधन की जंघा समर भूमि में टूटी हुई है और पांडव विजय का उत्सव मना रहे हैं। दुर्योधन बड़ी पीड़ा में है, कराह रहा है, कराहते हुए समर भूमि में पड़ा है। उसी समय वहां पर अश्वत्थामा आए हैं और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुमने थोड़ी सी मेरी बात मानी होती तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और होता। अश्वत्थामा ने ये बात कही। क्या बात नहीं मानी तुम्हारी मैंने? बोले, मित्र तुम्हारे दल का जो सेनापति हुआ करता था वो ठीक नहीं था। जिन जिन को तुमने सेनापति बनाया है कोई भी ईमानदारी से तुम्हारे पक्ष में नहीं था। पितामह भीष्म को तुमने बनाया सेनापति। पितामह भीष्म पांडवों से कितना प्रेम करते हैं, क्या तुम ये बात नहीं जानते? गुरु द्रोण का प्रेम अर्जुन के लिए कितना है, क्या ये तुम नहीं जानते? महारथी कर्ण को तुमने बना दिया। अभी अभी मुझे पता चला है वो कर्ण इन पांडवों का बड़ा भाई है। तुम्हारे साथ बड़ा धोखा हुआ है मित्र, सही फैसला तुम नहीं ले पाए। बोले, मैं किसको बनाता सेनापति? तुम मुझे भी बना सकते थे। अभी कौन सी देर हुई है, तुरंत उसका रक्त बह ही रहा था, हाथ में लेकर के अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया। सोचिए, ब्राह्मण के मस्तक पर रोली का, हल्दी का, चंदन का तिलक होता है, उस ब्राह्मण के मस्तक पर रक्त का तिलक किया जा रहा है। दूषित रक्त है, बुद्धि कितनी शुद्ध होगी। बुद्धि बिगड़ गई, वैसे भी बहुत ज्यादा शुद्ध थी भी नहीं और बिगड़ गई। अब अश्वत्थामा को लगने लगा, क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया अगर तुम लौटे विजय हासिल करके, मैं जीवित रहा तो आधा आधा राज्य हम दोनों का, और यदि मैं जीवित न रहा तो पूरा राज्य तुम्हारा। अश्वत्थामा चल दिए, विचार कर रहे हैं पांडवों पर कैसे विजय प्राप्त की जावे, क्योंकि पांडवों को मारना कोई इतना आसान काम है। अरे जिसके पक्ष में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण खड़े हों। संजय ने पहले ही कह दिया धृतराष्ट्र को, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजया भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहां धनुर्धारी पार्थ है, अर्जुन है, वही विजय है, वही श्री है। बिना लड़ाई हुए ही कह दिया संजय। अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था तो संजय ने डिक्लेयर कर दिया युद्ध का परिणाम, फुल एंड फाइनल। यही मेरा डिक्लेरेशन है। तो जिसके पक्ष में भगवान होंगे वही विजयी होगा। देखिए, हम सबके जीवन में चुनने का अवसर आता है। एक है भगवान और एक है भगवान का ऐश्वर्य। अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं। अर्जुन ने क्या चुना था? मांगने गए थे ना अर्जुन भगवान से, दुर्योधन भी गया था। दुर्योधन ने भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त किया, भगवान की नारायणी सेना ली। अर्जुन ने भगवान को ही ले लिया।
आप विचार करिए, ज्यादा शक्ति भगवान में होगी कि भगवान की सेना में होगी? सेना अपने स्वामी के खिलाफ पूरी ईमानदारी से लड़ेगी। किसी भी देश की सेना हो, अपने ही जो उसके देश का राष्ट्राध्यक्ष हो उसके खिलाफ तो नहीं लड़ेगी। कदाचित कोई परिस्थिति बनेगी भी तो भी ईमानदारी से नहीं लड़ेगी। दुर्योधन ने तो पहली गलती यही कर दी, ऐश्वर्य को पकड़ा इसीलिए पराजित हुआ। अर्जुन ने भगवान को पकड़ा है इसलिए अर्जुन की विजय हुई है। हम सबको जीवन में शिक्षा लेनी है, हमें भगवान को पकड़ना है, भगवान का नहीं, ऐश्वर्य नहीं। एक बात और बताइए, मंदिर में जाते हैं भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं दिन रात। रुपए दे दो, धन रुपया दे दो, शादी नहीं हुई बेटे की, घर नहीं बना, कार नहीं है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ समस्या लेकर के भगवती के पास पहुंचे रहते हैं। कुछ ना कुछ समस्या लेकर के आते हैं। कभी एकांत में बैठ करके आपने भगवती से भगवती का हालचाल लिया है कोई ऐसा जो मंदिर में आया हो, भगवती से पूछा हो, माँ तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? सेवा पूजा में कहीं कोई कमी तो नहीं हो रही है? पूछा है किसी ने? किसी ने पूछा हो तो हाथ खड़ा करो भाई। सिंगल पीस में कोई आदमी दिख नहीं रहा है। हम सब भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। मिश्र जी, आप ये बताइए, आपके पास जो धन संपत्ति है, आपके बेटे को मांगने की जरूरत है? वो तो उसका है ही है, वो मांगे वो चाहे न मांगे। उसी प्रकार हम सब भगवान के पुत्र ही तो हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने प्रकट किया है, सब मेरे प्रिय हैं। हम भगवान के पुत्र हैं। धन संपत्ति लौकिक ऐश्वर्य के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जितना जरूरी समझती है वो हमें देगी, और नहीं तो सर पटक के मर जाओ। जो आवश्यक नहीं है वो माँ अपने बेटे को देती भी नहीं है। न माँ दे न पिता देवे, मोहांध नहीं हुए हैं तो। मोहासक्त हो गए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है भाई, फिर तो दे भी देते हैं। पर वो मोहासक्त तो नहीं है, वो जो भगवती वहां बैठी है। आपको जितनी आवश्यकता है केवल आप नित्य दर्शन करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए, निष्कपट निष्काम भाव से आपको प्राप्त हो जाएगा, कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। और जिसकी आदत रोज मांगने की पड़ गई है तो सुन लीजिए, जो रोज मांगता है, रोज मांगने वाले किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। किसी को अच्छे लगते हो तो बताइए भैया। दरवाजे पे 4 आदमी खड़े हो रोज तो अच्छे लगेंगे मांगने के लिए? नहीं कहते एक आध दिन अच्छे लगे, अच्छे नहीं लगते। केवल इस संसार में एक ऐसा है जिसे मांगने वाले अच्छे लगते हैं। कौन है वो? ऐसा कौन है जिसे मांगने वाले अच्छे लगते हैं? बोले भाई ऐसे हैं भूत भावन भगवान शिव, सिंगल 1 पीस में, जिनको मांगने वाले अच्छे लगते हैं। आप कहेंगे आप सब अपने मन से मन गढ़ंत बात कहते चले जा रहे हैं, आपकी बात का कोई प्रमाण है? हमारी बात के प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। चिंता मत करिए, इस बार मानस का उदाहरण नहीं देंगे, इस बार विनय पत्रिका का उदाहरण हम देंगे। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, देख न सकत दीन कर जोरे। शिव जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ तो संकुचा जाते हैं,
अरे राम राम, मेरे आगे हाथ जोड़ करके खड़ा है। अरे भाई तुमको क्या चाहिए, जो जो जरूरत हो सब ले लो। विनय पत्रिका में ही बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी ने कहा है भगवती पार्वती से। ब्रह्मा जी कहते हैं एक बार गए और कहने लगे, रावरो बावरो नाहु भवानी, रावरो बावरो नाहु भवानी। हे माँ, हे भवानी, आपके पति बाबरे हो गए। बाबरा जानते हैं? बाबरा, पागल को यहाँ क्या कहते हैं? पगला ही कहते हो। राजस्थान की तरफ पागल बाबरा कहते हैं। बाबला है गया, बाबला हो गया, बाबरा हो गया, अर्थात पागल हो गया। तो हे भवानी, आपके पति पागल हो गए, शंकर जी को कह रहे हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, पर इसको व्याज स्तुति कहते हैं। लग तो रहा है कि निंदा कर रहे हैं, पर कर स्तुति रहे हैं ब्रह्मा जी। आगे कहा, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। जिनके भाग्य में ब्रह्मा ने सुख का एक लाइन भी नहीं लिखा। तीन रंकन को नाक संवारत, होई आयो नकबानी। वो रंक भिखारी जिनके भाग्य में कुछ था नहीं, शिव मंदिर पहुंच गए, एक लोटा जल ले गए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दिए, हर हर बम बम चिल्ला दिए। बाबा इतने ही से प्रसन्न हो गए, बोले जो चाहते हो सो ले लो। महादेव महादेव महादेवेतियो वदेत्, एकेन शंभुमाप्नोति द्वाभ्याम शंभोरिणी भवेत्। शिव महापुराण का श्लोक है। महादेव 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 3 बार ऐसा किसी ने कह दिया तो शिव जी कहते हैं, जिस क्षण उसने एक बार महादेव कहा, दोनों हाथ उठा करके उसी समय में प्रसन्न हो गया। और 2 बार जो एक्स्ट्रा बोल दिए ना, शिव जी कहते हैं मेरे ऊपर ऋण चढ़ गया, कर्जा आ गया, मैं ऋणी हो गया। इतने सरल हैं शिव जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो रंक गए, हर हर बम बम किए, एक लोटा जल चढ़ाए, शिव जी ने उनको स्वर्ग दे दिया। उन रंकों को, जाओ तुमको स्वर्ग देता हूं। तो 3 रंकन को नाक संवारत, नाक माने स्वर्ग, नाक माने प्रतिष्ठा भी होती है। कहते हैं ना समाज में, नाक कट गई, उसकी नाक थोड़ी कट गई, प्रतिष्ठा चली गई। नाक माने स्वर्ग भी और नाक माने प्रतिष्ठा भी। नाक संवारत होई आयो नकबानी, मेरी नाक कटी चली जा रही है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अर्थात शिव जी इतने दयालु हैं कि बिना परिश्रम के ही सब कुछ दे देते हैं। दीन दयाल, विनय पत्रिका में ही कहा बाबा ने, दिबोई भावे। दीन दयाल हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, और उनको देना अच्छा लगता है। और जाचक सदा सुहाई, जाचक सदा सुहाई। मांगने वाले अच्छे लगते हैं शिव जी को, बाबा ने प्रमाण दिया। तो भाई मांग नहीं पड़े तो फिर मांग लो, पर निरंतर 2 तरह के पुत्र हैं एक पिता के। उदाहरण के लिए, एक रोज मांगता ही रहता है, पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, वो चाहिए। दूसरा कुछ मांगता ही नहीं है। दूसरा वाला
कुछ नहीं मांगता है भैया। तो माता पिता जब चिंता करते हैं तो उसकी करते हैं जो कभी कुछ नहीं मांगता है। भाई इसका ध्यान रखो, वो तो मांग के ले लेगा, उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन इसकी है, चिंता इसकी है, ये मांगेगा नहीं। गरीबी में गुजारा करेगा, कमी में रह लेगा, पर कुछ मांगेगा नहीं। तो कौन ज्यादा अच्छा है, मांगने वाला कि बिना मांगने वाला? है? हाँ, बिना मांगने वाला ज्यादा अच्छा होता है। मांगे ते जग नाक सिकोरे। मांगने वाले अच्छे नहीं लगते भैया। गोविंद भला न माने, अन मांगे राम गले लगावे। बिरला जन कोई जाने, सब लालच का मत खोटा। सबसे लालच का मत खोटा। लालच ते व्यापारी सिद्धि। लालच से व्यापारी सिद्धि। दिन दिन आवे टोटा। दिन दिन आवे टोटा। सबसे लालच का मत खोटा। सबसे लालच का मत खोटा। हाथ पसारे आंधर जाता। हाथ पसारे आंधर जाता। पानी पर ही न भाई। पर ही न भाई। मांगे ते मुख मीच भली। मांगे मीच भली। अस जीने कौन बढ़ाई। सबसे लालच का मत खोटा। 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 जब लग जीव का लोभ न छूटे। जब लग जीव का मोह न छूटे। तब लगता जय न माया। तब अजय न माया। तब लगता जय न माया। तब लगत जय न माया। घर घर द्वार फिरे माया के। घर घर द्वार फिरे माया के। पूरा गुरु नहीं पाया। पूरा गुरु नहीं पाया। सबसे लालच का मत खोटा। सबसे लालच का मत खोटा। जो मांगे सो कछु न पावे। जो मांगे तो कछु न पावे। जो मांगे सो कछु न पावे। जो मांगे तो कछु न पावे। मांगने वाला कुछ नहीं पाता भैया। और बिना मांगने वाला अन मांगे हरि देता। अन मांगे हरि देता। कह मलूक निकाम भज दे। कहे मलूक निकाम भजे दे।
कह मलूक निकाम भज जे, कहे मलूक निकाम भजे जे, ते आपन करि लेता। ते आपन करि लेता। सबसे लालच का मत खोता, सबसे